हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आए बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में रक्त के बारे में पूरा डिटेल से बताए थे, WBC, RBC और रक्त प्लेटलेट्स तीनों के बारे में बताए थे। आज बताने वाले हैं किडनी कैसे काम करता है, इसमें डायलिसिस का क्या काम है, नेफ्रॉन का क्या काम है, इन सब के बारे में आज बताने वाले हैं। सबसे पहले देखिए नेफ्रॉन किसे कहते हैं। किडनी की कोशिकाओं के जो गुच्छेदार समूह तो उसी को तो नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कैसे होते हैं, तो कोशिकाओं में गुच्छेदार होती है, गुच्छेदार की तरह होती है, ना कि गोल। गोल नहीं होता, कैसे होता है, गुच्छेदार की तरह होती है। और इसी को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अब देखिए नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन क्या है ना कि एक किडनी में गुच्छेदार समूह में छोटे छोटे रूप में रहते हैं। लगभग एक किडनी में 3 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में 3 लाख नेफ्रॉन होते हैं। और ऐसा नहीं है दोनों किडनी में 6 लाख नेफ्रॉन, तो दोनों किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, एक किडनी में 3 लाख होते हैं। और ब्लड जो जाते हैं ना, क्वेश्चन ये बार बार पूछा जाता है कि ब्लड फेफड़े में क्यों जाते हैं, ब्लड में फेफड़े में ब्लड जाने का रीज़न क्या है। देखिए ब्लड फेफड़े में इसलिए जाता है कि उसका मेन काम होता है कि ऑक्सीजन को वहाँ पहुँचाना। ब्लड का मेन काम होता है फेफड़े में जाने का कि वहाँ पे ऑक्सीजन को पहुँचाना और वहाँ जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको मारना, ये काम होती है ब्लड का। तो इसलिए ब्लड फेफड़े में जाते हैं, वहाँ पे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को मारकर फिर वापस चले आते हैं। और दूसरा इसका कोई काम नहीं है, नो एनी अदर वर्क, और इसका कोई काम नहीं है वहाँ जाने का। अब फिर होता दूसरी बात है कि किडनी में ब्लड क्यों जाता है। किडनी में ब्लड इसलिए जाता है कि किडनी का मेन काम होता है, जो ब्लड जाता है उसमें जो भी ब्लड में गंदगी होती है उसको छानने का काम कौन करता है, किडनी करता है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ब्लड का जो छानने का काम करता है वो कौन करता है, किडनी करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो ज़रूरी नहीं है खाना में सभी चीज़ शुद्ध ही होता है, बहुत सारा चीज़ अशुद्ध होता है। तो क्या करता है ना, खाना खाने के बाद जो सबसे पहले खाना कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत क्या करता है, वो लीवर को भेज देता है, और लीवर क्या करता है, फिर ब्लड को देता है। तो ब्लड पूछता है कि ताकि इसमें जहर वहर वगैरह तो नहीं है, देखते हैं सबसे पहले जहर वगैरह रहता तो वो लीवर में ही समाप्त हो जाता है। तो फिर ब्लड क्या करता है कि ब्लड फिर उसको फ्रेश करता है, और ब्रिक के माध्यम से उसकी 3 नसें होती है। बाकी जगह तो ऐसे देखते हैं 2 नस होती है, एक धमनी होता है, एक सिरा होता है, लेकिन किडनी में 3 नसें होती है। 3 नशे में पहला नस जो क्या करता है ना कि ब्लड को लाने का काम करता है, ब्लड जाएगा। दूसरा नस से ब्लड छान के फिर वापस होगा। और तीसरा नस क्या करता है ना कि जो भी उसमें कचरापन रहता है, ये गंदगी रहता है, वो तीसरे नस से, किडनी के तीसरे नस से वो बाहर चली जाती है। तो ये 3 नसें किस में होती है, किडनी में। बाकी सभी जगह एक धमनी और एक सिरा, 2 ही नस होता है, लेकिन अपवाद है एक किडनी जिसमें 3 नसें होती है। और ये जो सारी प्रक्रिया है, इस सभी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। पूछता है कि डायलिसिस किसे कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है, इन सभी प्रक्रियाओं को डायलिसिस कहते हैं। किसी मनुष्य का देखते हुए किडनी काम नहीं करता है तो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर देखते हुए एक मशीन रखता है, मशीन में वही काम करता है जो हमने अभी पूरे बताया। डॉक्टर क्या करता है, ब्लड लेते हैं, ब्लड लेकर क्या करते हैं, वो मशीन के अंदर देते हैं, और मशीन में क्या होता है, उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके फिर ब्लड को पुनः वापस बॉडी में भेज देता है। और RBC का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। तो जब एक बार ब्लड को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर दिया जाता है तो डॉक्टर सलाह दिया जाता है कि तकरीबन 3 मंथ तक फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, 3 मंथ के बाद फिर आ सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है, किसी का किडनी ज़्यादा खराब हो जाता है तो क्या किया जाता है कि उसको 1 मंथ के अंदर फिर से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करवाना पड़ता है। तो मैंने आज ये किडनी के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी दी है। कैसे लगा आप लोग सभी लोगों को ये वीडियो, ज़रूर बताइए कमेंट में। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।